हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी बोर्ड एग्जाम में जो रिजल्ट आता है, ठीक है, उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राम के 10th की मार्कशीट, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। तो ये 10th की है। तो इसमें देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है और यहाँ पे है संस्कृत, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, ये है पूर्णांक, ठीक है, और ये है प्रपतांक। तो पूर्णांक कहने का मतलब कि जितने नंबर का जो होता है पेपर, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा गया है। यानी कि हिंदी होता है 100 नंबर का, इंग्लिश भी 100 नंबर का, इसी तरह से सभी विषय जो हैं 100 नंबर के होते हैं, ठीक है। और उसमें जितना प्राप्त किया गया है अंक, यानी कि हिंदी में 100 में से 80 मार्क्स लाया गया है, तो 80 यहाँ पे लिखा गया है। इंग्लिश में है 75, मैथ में है 90 और साइंस में है 72, सोशल साइंस में है 65 और संस्कृत में है यहाँ पे 70, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है टोटल, यानी कि टोटल यानी कि इसको बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। और ये है प्राप्तांक, ठीक है, यानी कि राम के द्वारा 600 में से 442 अंक लाया गया है, ठीक है। तो इसे हम लोग परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, हम कैसे जानेंगे कि वह कितना प्रतिशत लाया है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं कैसे निकालते हैं परसेंटेज, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टेस्ट दिया है क्लास में, ठीक है। तो टेस्ट का जो फुल मार्क्स था वो था 50, ठीक है, और आपने उसमें प्राप्त किया है 45 नंबर, तो 45 यहाँ पे लिखा जाता है। इसी तरह से आपको मार्क्स दिया जाता होगा, यानी कि फुल मार्क्स जो है वो नीचे और आप जितना लाए हैं उसे ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे उसने कितना लाया है, 442 नंबर लाया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स कितना था, 600, तो 600 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से यहाँ पे हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। ये गुना जो हुआ है ऊपर गुना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन कैसे करना है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे जो बचा वो बच गया कितना, 442/6, ठीक है। अब इससे 6 से इसमें भाग देना है, ठीक है। तो आप भाग ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, 442 इस तरह से भी, या फिर आप डायरेक्ट इसे काट भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग दोनों तरीक़ा से इसे देख लेते हैं। तो 6 से भाग देंगे इस 44 में, तो कितना बार में जाएगा, 7 बार में। 6 सत्ते कितना होता है, 42, ठीक है। यहाँ पे घटाएंगे तो आ जाएगा 2, ये हो जाएगा कट। फिर यहाँ पे 2 हम लोग उतार देंगे नीचे, 6 से भाग देंगे तो यहाँ पे 6 तिया कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, 18 हो गया यहाँ पे। जब इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा तो यहाँ पे एक दशमलव देंगे, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 से भाग देंगे फिर इसमें तो 6 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। फिर घटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 4, फिर से 40 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे हो जाएगा 6। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि उसका जो परसेंटेज था कितना था, 73.66%, ठीक है। तो ये उसका परसेंट था। अब चलिए हम लोग इसे डायरेक्ट कैसे कट करते हैं, कैसे इसका डायरेक्ट परसेंटेज निकालते हैं, वहाँ भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट भाग देना है इसमें, तो 6 से भाग देंगे हम लोग कितना, 44 में, तो कितना बार में कटेगा, इसको इस तरह से काटते हैं हम लोग। तो 6 सत्ते हो जाएगा 42, कितना बचा, तो यहाँ पे 2 बचा, 2 यहाँ जब लाएंगे तो ये हो जाएगा 22। फिर 6 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, फिर बचा 4, अब 4 बचा तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, वो बन जाएगा 40, तो फिर 6 से भाग देंगे तो 6 छक 36 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा तो फिर 6 छक 36 हो जाएगा। यानी कि ऐसे भी आप परसेंटेज इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो राम है उसके 10th में कितने परसेंट आए हैं, तो 73.66% आए हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लड़का है दीपक, उसका 10th में जो मार्क्स है वो कितना आया है, 380, टोटल कितने में से, 600 में से, ठीक है। तो हम लोग 380 को यहाँ पे लिख देंगे और नीचे कर देंगे 600। अब आपको बोला जाएगा कि वह कितना परसेंट लाया है, तो परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे हो जाएगा 100, ये ऊपर होता है गुना, ठीक है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जो है कट जाएगा। अब इस 6 से भाग देना है इसमें, तो हम लोग यहाँ पे फिर से लिख लेंगे 380 और बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। 6 से इसे काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, ठीक है, 6 छक 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे शेष बचा 2, अब 2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 तिया 18,
यहाँ पे दशमलव देंगे क्योंकि अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, सिर्फ बचा है शेष 2। फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा तो हो जाएगा 20, तो 6 तिया 18 और 6 तिया 18, यानी कि हम कह सकते हैं कि दीपक का जो है 10th में कितना परसेंट आया था, 63.33%। ठीक है, तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। यदि आप एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका परसेंटेज इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे जो कि श्याम के 12th की मार्कशीट है। ठीक है, वो था 10th का, अब ये है 12th का मार्कशीट। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और क्रमांक कितना है और पूर्णांक कितना है। तो यहाँ पे पूर्णांक है, देखिए 100 नंबर का सभी विषय हैं। ठीक है, तो हिंदी में उसने कितना प्राप्त किया है, 70, इंग्लिश में है 60, मैथ में है 80, फिजिक्स में है 70 और केमिस्ट्री में है यहाँ पे 65 नंबर। ठीक है, टोटल देखिए जो पूर्णांक था वो था 500 नंबर का और उसने प्राप्त किया है 345 नंबर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि वह कितना परसेंट लाया है इस एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल है 500 नंबर का। ठीक है, तो 500 आ जाएगा यहाँ पे नीचे और जितना लाया है उससे हम लोग ऊपर लिखते हैं, यानी कि 300, यह हो जाएगा 45। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जो है वो कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग एक बार और लिख लेते हैं 345/5। ठीक है, अब इसका भाग देना है इसमें, तो यहाँ पे इससे हम लोग इस तरह से काट लेते हैं। 5 से भाग देंगे जब 34 में तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में, 5 छक होता है 30। ठीक है, अब बचा 4, तो 4 यहाँ पे जब इसमें हम लोग सटा देंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा 45। तो 5 से भागा देंगे 45 में तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो श्याम का 12th में परसेंटेज जो आया है वो आया है 69%। ठीक है, तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम का। आई होप के ऊपर बताए गए सारे कंसेप्ट और क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। यदि आप परसेंटेज निकालना सीख गए हैं तो इसका आप और इसका परसेंटेज निकाल के आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।